तो सर हम लोग जानते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है सर आपका। तो लाइट जब भी मतलब क्या करता है सर आपका किसी मीडियम के ऊपर फॉल करता है, तो फॉल करने के बाद क्या होता है सर आपको उसी मीडियम में लौट जाता है। अगर ऑब्जेक्ट मतलब अगर वो मीडियम क्या ओपेक हो तो मीडियम क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसलूसेंट। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें से पास कर जाएगा, ट्रांसलूसेंट होगा तो कुछ पास कर जाएगा और कुछ मतलब क्या है सर आपका वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ओपेक हुआ तो लाइट को मतलब क्या होता है ट्रैवल करने नहीं देता है, तो वहाँ पे क्या होता है बाउंस बैक करके वापस लाइट क्या होता है सर आपका आ जाता है। अब दूसरा बात ये है कि लाइट जब बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस आया था जिस मीडियम से वो स्टार्ट किया था, तो उसको बोला जाता है क्या सर आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है, एक होता है क्या सर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक मतलब क्या होता है सर आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि लाइट का साइज़ जो होता है वो क्या होता है सर आपका नैनोमीटर्स में होता है। मतलब आप 1 सेंटीमीटर मतलब आप 1 मीटर को लीजिए, ठीक है, उसको आप 100 गुना छोटा कीजिए तो आप कहाँ पहुँचेंगे, सेंटीमीटर में पहुँचेंगे। आप सेंटीमीटर को लीजिए फिर उसको मतलब क्या कीजिए सर आप 10 टाइम्स और कम कीजिए तो आप कहाँ पहुँचेंगे सर आपका मिलीमीटर में पहुँचेंगे। मिलीमीटर को लीजिए और 1 मिलीमीटर का मतलब क्या कीजिए आप 1000 हिस्सा कर दीजिए, उसमें से एक हिस्सा उठाइए तो आप कहाँ पहुँचेंगे सर आपका नहीं माइक्रोमीटर पे पहुँचेंगे। अब माइक्रोमीटर को ले लीजिए और माइक्रोमीटर को लेने के बाद क्या कीजिए उसको 1000 मतलब उसमें 1000 हिस्सा कीजिए, 1000 हिस्सा में से एक हिस्सा लीजिए तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे सर आपका नैनोमीटर में पहुँचेंगे। क्योंकि नैनोमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। तो वॉल हम लोग को मतलब क्या होता है सर आपका नज़र आता है कि मतलब क्या सर आपका स्मूथ सरफेस है, लेकिन कौन सा स्केल में, सेंटीमीटर का स्केल में हो सकता है कि वो क्या हो सर आपका स्मूथ सरफेस हो। समझ आया बात क्या बोले ना। लेकिन अगर आप नैनो स्केल में जाते हैं तो आप उसको क्या करें सर आपका मतलब समझिए आप अपना स्केल को बिलियंथ में सोचना पड़ेगा कि बिलियंथ का स्केल में उसमें कोई रफनेस अगर ना हो तब जाके वो क्या होगा सर आपका स्मूथ सरफेस होगा। तो हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका स्मूथ सरफेस का और रफ सरफेस का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका अलग है। लेकिन लाइट के पर्सपेक्टिव पर अगर आप सोचेंगे तो लाइट के मतलब बिलियंथ में भी मतलब क्या होगा सर आपका रफनेस होगा ना, तो लाइट के लिए मतलब क्या सर आपका रफनेस है तो उसमें से मतलब क्या सर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है, उसमें से मतलब क्या सर आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो वॉल हम लोग के लिए मतलब क्या हो सकता है स्मूथ सरफेस हो सकता है, लेकिन वॉल मतलब क्या सर आपका लाइट के लिए मतलब क्या सर आपका रफ सरफेस है। लाइट के लिए स्मूथ सरफेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मिरर होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन को अगर समझना है तो जो रे फॉल करता है वो मतलब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रे मतलब क्या करता है फॉल करता है उसका नाम मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे, और वहाँ से सीधा लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट है उसके मतलब क्या होता है 90 डिग्री में होता है, इसलिए उसका नाम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री में जो होता है उसका नाम नॉर्मल। कॉमन लैंग्वेज में नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल नहीं है। और ये मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सर आपका 2 ही लॉ है। पहला लॉ क्या है सर आपका कि देखिए जो एंगल बना इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलके जो एंगल बनाया वो मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल मिलके बनाया वो मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब रिफ्लेक्शन के लॉ पहले लॉ के हिसाब से दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, यानी एंगल आई जो है वो क्या सर आपका एंगल आर के बराबर है। और जब जब रिफ्लेक्शन होगा मतलब क्या सर आपका ऐसे ही होगा, अलग कुछ नहीं होगा। दूसरा लॉ में था अच्छा दूसरा लॉ में तो ये था नॉर्मल भी अच्छा दूसरा एक ही में फॉल करेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में पहला लॉ लिखा हुआ है, लेकिन आप पहला बोलिए दूसरा बोलिए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो बता रहा है वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो पहला बात जो समझाया वो मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सर आपका लॉ है, और ऐसा अगर नहीं है तो मतलब रिफ्लेक्शन नहीं, फिर कुछ और के बारे में आप बात कर रहे हैं। जब तक रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना ही पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो आई हमेशा आर के बराबर होगा। अब दूसरा बात क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही मीडियम में फॉल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे लाइट गिरा ना वो मतलब क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गए भी मतलब क्या आंसर आपका इसमें 3 बार मतलब क्या सर आपका एम्फेसिस आ गया। तो समझ में भी आ रहा है कि इस पॉइंट में इंसिडेंट मतलब देखिए अगर हर पॉइंट का बात करेंगे तो हर पॉइंट में इंसिडेंट रे अलग जगह में, नॉर्मल अलग जगह में, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या सर आपका अलग जगह में। लेकिन इंसिडेंट रे वाला प्लेन में अगर आप बात करेंगे तो मतलब इंसिडेंट रे भी वहीं पे, नॉर्मल भी वहीं पे, और क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे भी मतलब क्या सर आपका वहीं पे है। तो कहाँ पे वहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या होता है कोइंसाइड कर जाता है। मतलब एक ही पॉइंट में तीनों रे आपको मिल जाता है, नॉर्मल रे मिल जाता है, इंसिडेंट रे मिल जाता है, और क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्टेड रे मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ये सिर्फ कब होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में।
और कहीं ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से मतलब क्या करेंगे समझेंगे। इमेज जो फॉर्म करता है, इमेज क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और क्या होता है सर आपका वर्चुअल भी हो सकता है। तो क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो लाइट का रे जब मतलब क्या होता है मिरर के ऊपर फॉल करता है, ठीक है, फॉल करने के बाद मतलब समझिए मिरर तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, मिरर क्या हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, मिरर क्या हो सकता है, कर्व मिरर भी हो सकता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो लाइट का रे मतलब समझिए यहाँ से गया तो मतलब क्या यहाँ से निकला, फिर यहाँ से गया, फिर मतलब क्या यहाँ से निकला, तो कहीं ना कहीं तो मीट किया ना, तो जहाँ पे मीट किया वहाँ पे मतलब क्या सर आपका इमेज बन गया। तो ऐसा भी हो सकता था कि मिरर में गिरने के बाद एक्चुअली मेरे कहीं पे मतलब क्या अगर सर आपका मीट करे, और एक्चुअली में अगर मीट करके इमेज बनाता है तो इमेज जो बनता है वो मतलब क्या होता है, रियल बनता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, कैसा बताइए, अब तो पढ़ चुके हैं इसलिए आपको पता चल जाएगा कि हम इतना करीब अगर रख दिया ना तो यहाँ से जाएगा तो मतलब क्या सर आपका फोकस से निकलेगा, है ना। और जो मतलब क्या सर आपका पोल में गिराया, आप सब पोल एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा लेकिन आप मान लीजिए, तो जो डिग्री में गिरा था वही डिग्री में क्या सर आपका निकल जाएगा। तो आगे तो कहीं मीट नहीं गिरा, डाइवर्ट क्षेत्र जा रहा है, लेकिन पीछे जाके मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मीट करेगा, इतना बड़ा मतलब क्या सर आपका इमेज मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीट नहीं किया, आप पियर क्या कि मीट किया, तो ये जो इमेज बना ये मतलब क्या बना सर आपका वर्चुअल इमेज बना। अब जो आप रियल इमेज वर्चुअल इमेज देखें ना, तो आपको एक बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया कि रियल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है सर आपका मीट करता है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट का रेज मीट कर रहा है तब जाके बन रहा है क्या सर आपका रियल इमेज। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर मीट नहीं कर रहा है लेकिन अपीयर कर रहा है कि मीट कर रहा है तो मतलब क्या बन रहा है सर आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। अच्छा रियल इमेज, क्योंकि स्क्रीन मतलब क्या होता है रियल वर्ल्ड में होता है, तो जहाँ पे रेज मीट कर रहा है वहाँ जाके स्क्रीन रख देंगे तो आपको इमेज मतलब क्या मिल जाएगा। लेकिन मिरर के अंदर एंटर तो आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली तो वो है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब है, तो मिरर के अंदर स्क्रीन तो ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए रियल इमेज मतलब क्या होता है स्क्रीन में ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है सर आपका स्क्रीन में ऑब्टेन मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अब रियल इमेज आप देखिए तो उल्टा हो गया था, मतलब आप पिन होल कैमरा से जो इमेज लेते हैं वो इमेज मतलब क्या होता है रियल होता है, इसलिए मतलब क्या होता है पिन होल कैमरा का स्क्रीन में कैंडल अगर सीधा था तो कैंडल मतलब क्या होता है उल्टा आता है, इन्वर्टेड, है ना। तो रियल इमेज जो होता है वो मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन्वर्टेड होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा तो वो उल्टा रहेगा, ऑब्जेक्ट उल्टा रहेगा तो मतलब क्या आपका सीधा रहेगा। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इरेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर सीधा तो वो सीधा, ऑब्जेक्ट अगर उल्टा तो मतलब क्या सर आपका उल्टा। और यहाँ पे कौन सा इन्वर्जन का बात हो रहा है, अप साइड डाउन वाला इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन के बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, लैटरल इन्वर्जन के बारे में आगे जाके हम लोग क्या करेंगे सर आपका बात करेंगे। तो आप ये समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ एकदम ठीक से डायग्राम नहीं बनाया, एकदम ठीक से बनाते तो और अच्छे से आपको समझ में आता। और हम यहाँ से देख रहे हैं तो है ना कि मतलब लाइट किसी चीज़ में फॉल करने के बाद हर डायरेक्शन में फॉल करके मतलब क्या होता है जाता है, ठीक है ना। तो एक लाइट यहाँ पे फॉल किया तो उसका नॉर्मल मतलब क्या सर आपका ये बन गया, दूसरा लाइट ने मतलब क्या सर आपका यहाँ पे फॉल किया तो उसका नॉर्मल मतलब क्या सर आपका ये बन गया। तो ये जितना एंगल से गिरा तो उतने एंगल से चला गया वापस, और ये इतना एंगल से गिरा तो ये भी इतना एंगल से वापस चला गया, ठीक है। तो मेरा और मिरर क्योंकि ये वाला था तो मेरा आई क्या किया ना, ये रे को ट्रेस बैक करके यहाँ पे लेके आ गया, ये रे को ट्रेस बैक करके मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लेके आ गया। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हमको इमेज एक नज़र आने लगा जो मिरर के अंदर। तो अगर हम प्रॉपर्ली बनाते हैं डायग्राम तो मतलब ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे हम लोग को इमेज मतलब क्या दिखाई दिया। तो अगर प्रॉपर्ली बनाते तो मतलब क्या सर आपका सीधा सीधी मतलब क्या होता सर आपका इमेज यहाँ पे बनता, और जितना दूरी पे मतलब क्या था ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी पे मतलब क्या होता सर आपका इमेज भी होता मिरर के अंदर मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका अपराइट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो वो भी सीधा होगा, ऑब्जेक्ट उल्टा है तो मतलब क्या सर वो भी मतलब क्या सर आपका उल्टा होगा। अपराइट मतलब क्या सर आपका विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर से जो इमेज बना वो इमेज मतलब क्या होगा सर आपका वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअली तो रेज मतलब मीट नहीं कर रहा है। हम लोग कहाँ को उसको ऐसा देखा है जैसे कि वो क्या कर रहा है सर आपका मीट कर रहा है, तो अपीयर कर रहा है मीट करते हुए, लेकिन एक्चुअली मीट मतलब क्या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या था वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर का बात है, कर्व मिरर के लिए बात मतलब क्या सर आपका ट्रू नहीं होगा। तो अगर मिरर प्लेन है तो जो साइज़ का मतलब क्या था आपका ऑब्जेक्ट था वही साइज़ का मतलब क्या सर आपका इमेज होगा। और तीसरा बात जो चौथा बात है नहीं तीसरा बात है चौथा बात है सॉरी।
तो ये मतलब क्या है सर आपका, वो मतलब क्या है सर आपका लैटरली इन्वर्ट होगा। तो लैटरली इन्वर्ट में मतलब क्या है ना कि मेरे में मेरा जो राइट लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट दिखेगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, इसलिए हम क्या कि एक तरफ वाला एरो बनाए, ठीक है। तो एक तरफ वाला एरो में बेनिफिट क्या हुआ कि लाइट रे ऐसे जा रहा है, आ रहा है वापस घूम के, तो मतलब यू टर्न लेगा ना, जब यू टर्न लेगा तो मतलब क्या है सर आपका राइट वाला साइड मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट वाला साइड हो जाएगा, लेफ्ट वाला साइड मतलब क्या है सर आपका राइट वाला साइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो वो नज़र आ रहा है जो घूम के आ रहा है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि दो मिरर को ऐसा करके रखेंगे तो दोनों के बीच कोई एंगल तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। तो उस एंगल का नाम मतलब क्या है सर आपका थीटा। अननोन एंगल के लिए हम लोग नाम क्या रखते हैं, थीटा। ये मतलब क्या है सर आपका मिरर 1, ये मिरर 2, दोनों को ऐसा चिपका के रखा तो एक एंगल बन गया, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका थीटा। थीटा बस क्या है अननोन, मतलब वो जो एंगल बना रहा है उसका मतलब क्या है सर आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा एन कैसे निकलता है। अगर आप पूरा कंप्लीट एंगल लेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 360 डिग्री होता है। तो थीटा मतलब क्या है सर आपको उस 360 का ही पार्ट है ना। तो 360 कितना पार्ट है ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपका 360 बाई एन नहीं थीटा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 60 डिग्री थीटा है तो हमको समझ में आएगा अच्छा कितना मतलब कितना शेयर ले रहा है। तो कितना शेयर ले रहा है सर आपका 6 शेयर ले रहा है। मतलब ऐसा 6 शेयर अगर आप बनाएंगे मतलब 60 करके, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे मतलब कितना शेयर उसका मतलब ये क्या है सर आपका मिल गया। तो आगे आते हैं और मतलब क्या करते हैं बात को समझते हैं। तो क्या दो चीज़ पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और एन, और एक्चुअली में एन को पता करने के लिए थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो एंगल को हम ऐसा रखें कि दोनों के बीच में मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री है। कुछ और भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं इसको चेंज करें 60 करते हैं, क्योंकि 90 का केस एक बार मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, ठीक है। सॉरी कहाँ गया रीजर। तो अगर हम यहाँ पे रखा 60 डिग्री तो फिर यहाँ तो 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली 6 हो जाएगा। लेकिन 6 पे मतलब क्या है सर आपका इवन होगा। और मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं 72 डिग्री तो मतलब क्या है डिवाइड करने के बाद आता है क्या सर आपका 5, जो कि मतलब क्या होता है ऑड होता। तो पहला बात एन निकालना ज़रूरी था। एन मतलब क्या आ सकता है, इवन आ सकता है या फिर क्या हो सकता है ऑड आ सकता है, ठीक है। एन जब निकाल लिया तो फिर क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं एग्जैक्टली बीच में। एग्जैक्टली अगर बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट रखा सिमेट्रिकल, इस तरफ रखेंगे तो भी क्या होगा सर आपका एसिमेट्रिकल हो जाएगा, इस तरफ रखेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जब पूछा एन क्या है तो आंसर या तो आंसर आएगा ऑड या आंसर आएगा क्या सर आपका इवन। दूसरा सवाल जब पूछेंगे वो क्या है, ऑड अगर रखा तो सिमेट्रिकल रखा या फिर एसिमेट्रिकल रखा। इवन भी अगर रखा तो सवाल क्या पूछेंगे, एसिमेट्रिकल रखा या फिर मतलब क्या रखा सिमेट्रिकल रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ बताया उसको बस समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दो मिरर हम रखें और दो मिरर के बीच का एंगल मतलब क्या है सर आपका 30 डिग्री है। तो फिर मेरा एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा सर आपका 360 डिग्री बाई मतलब क्या है सर आपका थीटा, और इस केस में थीटा क्या था 30 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 360 डिग्री बाई मतलब क्या है सर आपका 30 डिग्री आ जाएगा। फिर मतलब क्या है सर आपका 0 मतलब क्या है कैंसिल हो चुका। फिर 3 12 था तो मतलब क्या है सर आपका 12। तो 12 जो आया तो वो क्या था, इवन था या ऑड था। 12 मतलब क्या था आपका इवन था। बात समझ में आया सर आपका ना। तो इवन वाला में आएंगे 11। तो इसमें क्या आना कि आप अगर सिमेट्रिकल रखेंगे मतलब यहाँ पे रखेंगे तो भी क्या है सर आपका 12 इमेज आएगा। नो 12 -1 सॉरी वेरी गुड। तो मतलब क्या है सर आपका तो भी इमेज कितना आएगा सर आपका n-1। तो मतलब क्या है सर आपका 12 -1 11 आ जाएगा। और एसिमेट्रिकल भी अगर रखते हैं मतलब आप अगर क्या करते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिकल भी रखते तो ही मतलब क्या सर आपका n-1 आएगा, यानी कि 11 ही आएगा। ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो ये तो इवन वाला केस तो आपको समझ में आ गया। तो ऑड वाला केस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका एक और एग्जांपल मतलब क्या करते हैं सर आपका लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 360 बाई मतलब क्या है सर आपका थीटा बस अननोन एंगल है 72। तो 72 ठीक है। 360 डिग्री बाई मतलब क्या है सर आपका 72। तो आप करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। 36 2 टाइम्स क्या होता है सर आपका 72, 36 1 टाइम्स 36 फिर मतलब 0 and 0 तो मतलब क्या है सर आपका 2 1 टाइम्स 2 मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स। ये बात समझ में आया सर आपका ना। इस बार तो ऑड आया। अच्छा ऑड के केस में आप क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल और रख सकते हैं मतलब क्या सर आपका ए
सिमेट्रिकल। Asymmetrical में सॉरी 5 सॉरी भी सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। रख सकते हैं आपका एसिमेट्रिकल। देखिए एंगल फिक्स हो गया अब, एन मतलब क्या फिक्स हो गया, एन मतलब क्या सर आपका 5 है, 5 है तो 5 ठीक है। तो अब रख सकते हैं एसिमेट्रिकल, और अब क्या रख सकते हैं सर आपका Symmetrical। सॉरी एसिमेट्रिकल रखते हैं, अब रखते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर एसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा सर आपका एन के बराबर होगा, यानी इस केस में इमेज क्या होगा सर आपका 5, उधर 4। और इस केस में इमेज क्या होगा सर आपका n-1, यानी कि 5-1 क्या हो गया सर आपका 4। तो इमेज वाला केस समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसको मिटा सकते हैं सर फिर, है ना, मिटा दिया। चलिए आते हैं स्पेशल केस, 2 मिरर को पैरेलल रखते हैं, हाँ तो दोनों के बीच क्या एंगल क्या होता है सर आपका 0 डिग्री हो जाता है। तो फिर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। हम बता रहे हैं नहीं n इक्वल्स 0 तो नहीं होगा ना सर, n तो क्या होता है सर आपका 360 डिग्री बाई थीटा होता है। समझ में आया बात क्या बोले ना, थीटा तो हम लोग 0 to 0 लिखेंगे। थीटा 0 डिग्री है। हाँ तो फिर कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो तो आंसर मतलब क्या होता है 360 इन्फिनिटी। नहीं 360 कैसे आएगा, अगर 1 होता तो 360 आता ना, 360 बाई 1 होता इन्फिनिटी आएगा। तो अनगिनत इमेज आएगा, मतलब ऐसा 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 इमेज बनते रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। हाँ लेकिन आपको अनगिनत इमेज देखने के लिए फिर मिरर को भी एक्सटेंड करके अनगिनत बनाना पड़ेगा, लेकिन लॉ के हिसाब से मतलब क्या असर आपका इमेज क्या असर आपका अनगिनत आएगा, ठीक है। तो बोला अगर 2 मिनट को पैरेलल रखा गया तो इमेज कितना आएगा, इमेज आएगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 360/0 मतलब क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। अब परपेंडिकुलर केस तो मतलब अलग से देना ही नहीं चाहिए था, फिर अलग से दिया तो मतलब क्या है, मान लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 360 डिवाइड बाय 90। तो फिर वो क्या है सर आपका हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका 90, तो हो जाएगा आपका 4 इवन है, 4 इवन है, अब इवन है ना, तो आप symmetrical। एसिमेट्रिकल रखेंगे तो भी तो 4 4 ही आएगा? नहीं 4 नहीं आएगा, 4 आएगा? n-1 था इवन के लिए। सिमेट्रिकल ये नहीं दोनों में देखिए अच्छा ऑड में फर्क है, इवन में फर्क नहीं है। इवन में दोनों केस में मतलब क्या सर आपका -1 है, तो एसिमेट्रिकली रखेंगे तो भी मतलब क्या आएगा सर आपका 3 आएगा, और सिमेट्रिकली रखेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 3 आएगा। तो जैसे अभी कंफ्यूज हुए ना, वैसे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम ध्यान से सोच समझ के मतलब क्या करेंगे। अभी कंफ्यूज है कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज क्या नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात क्या बोले ना, अब समझ में आ गया तो यहाँ तक का काम तो